आप सबका स्वागत है टुडे ईसा वर्ल्ड चैनल में। आज हम पढ़ेंगे टॉप 10 जियो टॉपिक के अंदर ब्रह्मांड के बारे में। अगर आप किसी भी कंपटीशन में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिना समय गंवाए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। ब्रह्मांड को इंग्लिश में कॉस्मोस या यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा इसका इतिहास समझ लेते हैं। मिस्र यूनानी, वहां के खगोल शास्त्री जो कि साइंटिस्ट भी थे, उनका नाम क्लाइडियस टालमी 140 ईस्वी में उन्होंने एक थीम दिया था जिसका नाम था जियोसेंट्रिक। यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जियोसेंट्रिक अर्थात उनका कहने का मतलब था कि भू केंद्रित। इस अवधारणा को, भू केंद्रित अवधारणा को उन्होंने दिया था। किसने? क्लाइडियस टालमी ने। उन्होंने यह बताया इस अवधारणा के अंदर कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में उपस्थित है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं। अब हम क्लाइडियस टालमी के बाद से 1543 ईस्वी में पोलैंड के वैज्ञानिक निकोलस कॉपरनिकस, जो कि उनको आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, ने जब हेलियोसेंट्रिक अर्थात सूर्य केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया तो उसके चलते ब्रह्मांड के बारे में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। उनकी अवधारणा ब्रह्मांड के बारे में कुछ इस प्रकार थी कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, जबकि निकोलस कॉपरनिकस को ब्रह्मांड के परिवार के बारे में ही तक नॉलेज था, लेकिन उनकी एक छोटी सी सोच ने इस पूरे ब्रह्मांड की सोच में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। अभी तक हमने पढ़ा था कि वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के बारे में 140 ईस्वी में बताया, फिर उसके बाद से 1543 ईस्वी में इसके बारे में बात की। अब 1805 ईस्वी की बात की जा रही है। 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री जिनका नाम विलियम हर्शेल था, ने दूरबीन की सहायता से उसका अध्ययन किया और यह बताया कि सौर मंडल आकाशगंगा अर्थात मिल्की वे का एक अंश मात्र है। अब हम 1925 यानी 1925 ईस्वी की बात करेंगे। 1925 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक जिनका नाम एडविन पी हावल था, उन्होंने ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष बताया है। इसके अलावा इन्होंने यह बताया कि इसके अंदर हमारी आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगा स्थित हैं। अतः ब्रह्मांड की इस अवधारणा में फिर से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इसके अलावा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कई सिद्धांत भी दिए गए हैं। हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अंदर बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेतेयर का कहना है कि आज से लगभग 1308 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड अत्यधिक संघनन व उच्च ताप यानी हाईली टेम्परेचर वाला एक पिंड या बिंदु था, जिसे सिंगुलरिटी भी कहा जाता है। इन पिंडों में महाविस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस विस्फोट में पदार्थों का बिखराव शुरू हुआ। इन पदार्थों के समूह में ब्रह्मांडीय पिंडों एवं आकाशीय गंगाएं का निर्माण हुआ। इस बिग बैंग में पुनः यानी दोबारा विस्फोट हुआ और निकले पदार्थों से असंख्य पिंडों का निर्माण हुआ, जिसे तारा या उपग्रह और ग्रह
आदि का निर्माण हुआ। बिग बैंग इस परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार जारी है। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को जानने के लिए यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको सर्न सर्न भी कहा गया, उसने 30 मार्च 2010 को जिनेवा, एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है, जिनेवा में पृथ्वी के सतह से 100 फीट नीचे, यानी पृथ्वी से 100 फीट नीचे वह 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जिसको इंग्लिश में LHC का महाप्रयोग किया गया। इस महाप्रयोग में 1000 से भी अधिक, यानी 1000 प्लस से भी अधिक वैज्ञानिक शामिल थे। इस महाप्रयोग में प्रोटॉन कणों को लगभग प्रकाश की गति से टकराकर इस महाप्रयोग को कराया गया, जिसके फलस्वरूप इनको अर्थात वैज्ञानिकों को हिग्स बोसॉन कण, यानी हिग्स बोसॉन कणों के निर्माण का प्रयास किया। इस प्रयोग से उत्पत्ति से संबंधित अनसुलझे अवधारणाओं को, जैसे कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, एक और डायमेंशन व गॉड पार्टिकल का पता लगाने के लिए ये महाप्रयोग किया गया था। इस महाप्रयोग में लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटना को दोहराया गया। इसमें साइंटिस्ट वर्ल्ड, या हम कहें साइंस वर्ल्ड में इसे बिग बैंग के नाम से जाना जाने लगा। इस प्रयोग से सर्न, जो कि हमने अभी पहले पढ़ा था कि जेनेवा में यह महाप्रयोग हुआ था, यह एक संस्था है। सर्न को 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन, जो कि एक तरह का गॉड पार्टिकल्स है, इसी को गॉड पार्टिकल्स साइंटिस्ट मान भी रहे हैं। उसी के समान, अर्थात हिग्स बोसॉन के समान सब एटॉमिक पार्टिकल्स को खोजने में सफलता हासिल किया है। इस महाप्रयोग को 14 फरवरी 2014 को बंद कर दिया गया था और पुनः इसे जून 2015 में प्रारंभ कर दिया गया है। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर किसी भी प्रकार की कंपटीशन से संबंधित वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। धन्यवाद।